आज जो मेरे साथ होने वाला था उसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। बैग पैक करके मैं बस स्टॉप की ओर निकल गया। जब मैंने टाइम देखा तो उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। दरअसल मैं किसी काम के चलते इस गांव में 1 सप्ताह पहले आया था और काम खत्म होने के बाद मैं वापस मध्य प्रदेश जा रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं बस स्टॉप पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं हैरान हो गया क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। ऊपर से मौसम भी खराब थे। काफी तेज हवा चल रही थी। जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक मुझे एक भी बस दिखाई नहीं दे रही थी, जिस कारण से मैं बस स्टॉप के सीट पर जाकर बैठ गया और बस का इंतजार करने लगा। मैं अभी इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहां से एक बूढ़ा आदमी साइकिल से जा रहा था। फिर मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, चाचा, इंदौर जाने वाली बस कब तक आएगी? तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, अभी कोई बस रात को नहीं है, लेकिन सुबह एक बस जाती है। वो बस इंदौर 5 बजे सुबह जाती है। तुम्हें पता नहीं है क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं चाचा। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। मैं सोच रहा था कि अब 5 बजे तक कौन इंतजार करेगा। फिर मैं वापस निराश होकर घर जाने लगा। मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे एक बस की हॉर्न सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कंडक्टर चिल्लाते हुए मुझे कह रहा था, अरे भाई साहब, आ जाओ जल्दी, इंदौर जाओगे ना? ये देखकर मैं काफी हैरान हो गया क्योंकि अभी वो बूढ़ा आदमी कह रहा था कि एक भी बस नहीं है, सिर्फ सुबह की है। तो ये बस कैसे? खैर, मैंने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि मेरे लिए तो अच्छा ही था कि बस मिल गई। फिर मैं बिना देरी किए हुए बस के अंदर चला गया और टिकट लेते हुए ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस के अंदर बहुत ही कम लोग थे जो चुपचाप बैठे हुए थे। मैं बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए आधी रात के घने अंधेरे को गुजरते हुए देख रहा था। बस अपनी रफ्तार में चली जा रही थी। रास्ते के दोनों तरफ जंगल फैले हुए थे और काफी खामोशी भी थी। मैं अभी बाहर देख ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट से आवाज आया, पानी, पानी, ठंडा ठंडा पानी। ये सुनते ही मैं काफ़ी हैरान हो गया और सोचने लगा कि ठंड के मौसम में ये ठंडा पानी कौन बेच रहा है। और मुझे काफ़ी अजीब भी लगा क्योंकि अचानक ये पानी वाला कैसे आ गया, जबकि मैं जब बस में चढ़ा था तब तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ यात्री ही बैठे हुए थे। तब ये पानी वाला वहाँ नहीं था। ये सोचते हुए मैं मन ही मन डर रहा था। ये डरावना पल मेरे मन के अंदर खटक रहा था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी पीछे पानी लेता है, लेकिन मैंने जो देखा वो देखकर तो कोई भी इंसान डर जाए, क्योंकि एक जला हुआ हाथ आगे आया और उसने पानी की बोतल ली। लेकिन देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने वो पानी की बोतल खून में बदल गई। मैं काफ़ी डर गया और डर के मारे चिल्ला गया। अभी मैं चिल्लाया ही था कि तभी बस का कंडक्टर का कटा हुआ सर मेरे ऊपर गिर गया, जिसे देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। मैंने इस बस में चढ़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, जबकि उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि सुबह वाली बस है, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं माना। लेकिन अब मैं जिस बस में था वो एक भूतिया बस था, जिसके अंदर मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। तभी बस के अंदर जितने भी लोग थे सब खड़े हो गए और बस के ड्राइवर सहित कंडक्टर मेरे पास आने लगा। अब सबके चेहरे धीरे धीरे बहुत भयानक दिखने लगे थे। किसी का सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था और सबका शरीर जला हुआ था। बिना ड्राइवर के बस काफ़ी रफ्तार में चले जा रही थी। ये देखकर अब मुझे लग रहा था कि मेरा मरना पक्का है और मुझे मेरी मौत सामने दिख रही थी। मैं इतना डर चुका था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक से सब लोग मेरे ऊपर झपट गए। डर के कारण मैं वही बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुले
तो मैं बीच रास्ते पर लेटा हुआ था और आसपास कुछ लोग खड़े थे जो मुझे घूरे जा रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि मैं उस रात बच कैसे गया, जबकि मेरी मौत पक्की थी। फिर मैं हिम्मत करते हुए जब सारी बातें उन लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि आज से कुछ साल पहले किसी कारण से बस में आग लग गई, जिसके बाद सभी लोगों की जलकर मौत हो गई और बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर गड्ढे में जाकर गिर गई। उस हादसे के बाद रोजाना ये बस रात को मुसाफिर को ढूंढती है और मौत के नींद सुला देती है। पता नहीं तुम कैसे बच गए, लेकिन तुम बहुत किस्मत वाले हो। ये सुनते ही मैं बहुत हैरान हो गया, क्योंकि जान है तो जहान है, और आज के बाद मैं रात को कभी भी सफ़र नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।